हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आइए आज हम आपको सिखाएंगे क्यूब रूट, घन मूल ज्ञात करना। तो घन मूल ज्ञात करने से पहले बच्चों जो है हम कुछ संख्याओं का अनुमान घन मुझे पता होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब आपको पता होगा 1 होता है, 2 का यानी 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों 8 होता है, और 3 का क्यूब आपका बच्चों 27 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का बच्चों क्यूब होता है 64 होता है, क्या होता है 64। और 5 का क्यूब आपका होता है 125 होता है। 6 का क्यूब आपका होता है बच्चों 216 होता है, कितना होता है 216। और 7 का क्यूब होता है बच्चों 343 होता है। 8 का क्यूब बच्चों आपका होता है 512 होता है। और 9 का क्यूब आपको होता है 729 होता है। और 10 का क्यूब आपका होता है बच्चों 1000। तो यहाँ तक तो बच्चों हमें लगता है कि सभी को क्यूब आता होगा। थोड़ा और आगे देखते हैं। मान लीजिए जो है आपको 11 का क्यूब पता करना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 11 का क्यूब हो जाएगा 1331 हो जाएगा। बच्चों मान लीजिए 12 का क्यूब आपको लिखना है तो 1728 हो जाएगा। और मान लीजिए बच्चों 13 का क्यूब लिखना है तो 2197 हो जाएगा। 14 का क्यूब आपको लिखना है बच्चों 14 का क्यूब तो 27 जो है 44 हो जाएगा। मान लीजिए आपको 15 का क्यूब लिखना है बच्चों तो 15 का क्यूब 3375 हो जाएगा। 16 का क्यूब आपको लिखना है 16 का क्यूब 4096 हो जाएगा। और 17 का क्यूब आपको लिखना है बच्चों तो ये 4913 हो जाएगा। 18 का क्यूब आपको लिखना है बच्चों तो 5832 हो जाएगा। 58 क्या हो जाएगा 32। 19 का क्यूब आपको लिखना है बच्चों तो 6859 हो जाएगा। और यदि आपको 20 का क्यूब लिखना है बच्चों तो 8300 हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। तो अनुमान बच्चों हमें 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए घनमूल निकालने के लिए, बहुत इजी है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि इकाई के अंत में, ध्यान से बातों को समझिएगा, यदि इकाई के अंत में 2 आए तो आपको 8 लिखना है। यदि 8 आए तो क्या लिखना है 2 लिखना है। यदि इकाई के अंत में बच्चों जो है संख्या के अंत में यदि 2 आता है तो आपको 8 लिखना है। 8 आएगा तो 2 लिखना है। 3 आएगा तो 7 लिखना है। और 7 आएगा तो क्या लिखना है बच्चों 3 लिखना है। तो आपने देखा कि 4 तो अनुमान आपको ऐसे ही पता चल गया। बाकी अगर 1 आता है तो 1 ही लिखना है, बाकी 5 आता है तो 5 ही लिखना है, 6 आता है तो 6 ही लिखना है। बाकी जो आएगा वो सेम ऐसे आपको लिख देना है। लेकिन यदि 2 आता है तो आप 8 लिखेंगे, 8 आएगा तो 2 लिखेंगे। संख्या के अंत में यदि 2 आता है तो 8, 8 आएगा तो 2, 3 आता है 7 तो 7 आएगा बच्चों 3 लिखना है। कुछ करना नहीं है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपको जो है ऐसे प्रश्न है नहीं, इसको मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 7 8 4 3 2, अगर 2 आया तो अब यहाँ हमें निकालना है क्यूब। यहाँ क्यूब यहाँ आपको दिया जाएगा तो अंतिम में 3 अंकों का आप पेयर बनाएंगे। और आपने 2 देखा तो 2 को क्या लिख देंगे डायरेक्ट 8 लिख देंगे। बाकी का तुलना होगा किसके अंतर्गत आ रहा है और छोटा ही सदैव लेना है, बस इतना ही करना और कुछ करना ही नहीं है। अब मान लीजिए आपको 2 ना दिखे 7 दिखे तो आपको यहाँ डायरेक्ट क्या ले लेना है बच्चों 3 ले लेना है। अगर मान लीजिए यहाँ बच्चों 8 दिखे तो क्या लेना है आपको 2 लेना है। यदि आपको यहाँ 3 दिखे तो क्या लेना है यहाँ 7 लेना है। बाकी यदि आपको यहाँ 5 दिखता है तो डायरेक्टली आप 5 ही लिखेंगे। आपको 0 दिखता है तो 0 लिखेंगे, क्लियर। आपको 1 दिखता है तो 1 लिखेंगे, 6 दिखता है तो 6 लिखेंगे, 9 दिखता है तो 9 लिखेंगे। ठीक, बात समझ में आया। बाकी अंक जो है सेम लिखे जाएंगे। तो बच्चों जितना इसमें नोट वाली बात थी वो बात हमने आपको बता दिया। ध्यान से समझते जाइएगा, 2-4 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करते हैं और घर पर इस पर वीडियो देखते जाइएगा। तो अब देखिए अगर 2 है तो क्या लेंगे बच्चों
8 लेंगे। 8 है तो क्या लेंगे 2, दोनों तरफ हमने एरो बना दिया है। यदि बच्चों मान लीजिए 3 है, संख्या के अंत में 3 है तो 7 लेंगे, और 7 है तो क्या लेंगे 3 लिखेंगे। बस कुछ करना नहीं है। आते हैं इसके अच्छे अच्छे सवालों को देखते हैं। मान लीजिए घन निकालना हुआ, और घन निकालना है, ये आपकी संख्या है, इसी का हमें घन निकालना है। तो घन निकालना, इसकी पावर क्या है 3, तो पीछे से 3 अंकों का क्या बना देंगे पेयर बना देंगे। पीछे से 3 अंकों का क्या बना देंगे पेयर बना देंगे। और इसमें हमने देखा है कि इकाई का अंक क्या है 5, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे इसे 5 लिखेंगे। बाकी बचा क्या है 15। 15 को देखेंगे किस घन के अंतर्गत आता है, तो बच्चों ये है 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, और 3 का क्यूब क्या होता है 27। इसी के बीच में जो है 15 आता है, इसी के कहीं 8 से और 27 के बीच में कहीं 15 आता है। तो सदैव हमें क्या लेना है बच्चों, छोटा लेना है, छोटा क्यूब लेना है। कौन सा क्यूब लेना है, छोटा वाला क्यूब, सदैव छोटा क्यूब लेना है। तो छोटा क्यूब की संख्या क्या है 2, तो बच्चों ये 25 का क्यूब है। ये घनमूल किसका है 25 का। 25 का घनमूल क्या होता है 15625। 15625 बच्चों जो है किसका घन होता है 25 का होता। तो आपने देखा कि कितनी आसान तरीके से जो है हम घन निकालना सीख रहे हैं। आइए कुछ क्वेश्चनों को और भी रखते हैं आपके सामने, जो अच्छे अच्छे प्रश्न हों। तो सबसे पहले देखिए 2 बातें इसमें नोट करने वाली हैं। आपको लगभग 1 से लेकर 20 तक का क्यूब आना चाहिए। क्यूब निकालना हमने सिखा भी दिया है, ठीक है। इसके बाद यदि संख्या के अंत में 2 आए तो हमें 8 रखना है, 3 आए तो 7 रखना है, 7 आए तो 3, 8 आए तो 2 रखना है। पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आइए बच्चों मान लीजिए हमारे पास दशमलव की संख्या हो, ये संख्या आपके पास हो, ये संख्या हो आपका, ये संख्या आपका हो, ठीक। अब देखिए भूल जाइए कि सबसे पहले सवाल को सॉल्व करते समय ये भूल जाइए कि यहाँ दशमलव लगा है। दशमलव से आप डरते हो, बिल्कुल मत डरिए, भूल जाइए कि दशमलव लगा है। और जब दशमलव लगा नहीं है, ऐसा मान लीजिए कि दशमलव लगा ही नहीं है और हमें सॉल्व करना है, तो अंतिम से 3 अंकों का क्या बनाएंगे पेयर। अब 8 हमें दिखा तो 8 का क्या लेंगे, डायरेक्टली क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। तो यहाँ तक का तो खत्म हो गया मामला। बचा क्या है 238 बचा है। अब 238 देखिए किस क्यूब के अंतर्गत आ रहा है, 216 343। तो 216 और 343 के बीच में ही क्या है 238। तो सदैव क्या लेना है हमें छोटा घन। तो छोटा घन क्या है 6 है। अब देखिए हमें लगाना है दशमलव। अगर यहाँ दशमलव न होता इस संख्या का उत्तर जो है 62 आ जाता। 62 का ये क्या है घन है, लेकिन दशमलव लगा है तो दशमलव यहाँ घात क्या लगा है 3, तो घात के ऊपर डिपेंड करेगा। तो घात लगा है 3, और यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव लगा है बच्चों 3, 1 2 3 गिन लेंगे। कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है 3, 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगा है, और इसके घात से भाग दे देंगे। आया रिजल्ट कितना है 1, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बस कोई समस्या, बिल्कुल समस्या नहीं है, दशमलव से डरना ही नहीं है। दशमलव गिनेंगे कि संख्या में कितने अंक के बाद लगा है 1 2 3, पीछे से गिनेंगे तो 3 लिखेंगे, इसकी पावर से इसे भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है उतनी बार इसमें जो है गिन करके लगा देंगे। चलिए आते हैं कुछ और क्वेश्चन इसी पर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक प्रश्न है आपका दिया गया है, ये प्रश्न है आपका। अब क्या करना है, तो भूल जाइए एक दशमलव लगा है, सेम प्रोसेस 3 अंक का पेयर बनाएंगे, इसमें 4 लिखा है तो 4 का डायरेक्टली क्या होता है 4 हो जाएगा। केवल यही 2 अंक आपस में बदलेंगे, 2 बदलेगा 8 से, 8 बदलेगा 2 से, 3 बदलेगा 7 से, 7 बदलेगा 3 से, बाकी सबका सेम होगा, बाकी सबका सेम होगा।
अब देखिए 2406 यानी 2406, दशमलव भूल जाइएगा, दशमलव को अभी काम नहीं रखेंगे माइंड में। 2406 बचा दूसरा पेयर, और दूसरा पेयर जो है किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आ रहा है? 2406, 17 28 है, 21 97 और 27 44। तो 21 97 27 44 के बीच में ही है आपका 2406। तो छोटा वाला लेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो ये तो 134 का ये घन है, 134 का क्या है? ये घन है। तो जब 134 का ये घन है, अब बच्चों हमें क्या करना है? दशमलव ही लगाना है। जब दशमलव लगाना है तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 लिखेंगे, इसकी पावर क्या है? 3, 3 से भाग देंगे तो कितना आ गया? 2। 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, हमारी क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। तो ये आपका क्या बना? 1.34 आ गया। 1 दशमलव कितना आ गया? 34 आ गया। तो चलिए बच्चों, आइए कुछ और भी संख्याओं को देखते हैं जो दशमलव वाली हों, कठिन हों, है ना, माइंड खोल देने वाली संख्याओं को थोड़ा रखते हैं, जिससे आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहा है वो समाप्त हो जाए, है ना। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्यूब निकालना हो और यहाँ 97 ये संख्या आपकी हो, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अंतिम में 3 अंकों का पेयर बनाएंगे। इसमें इकाई का अंक क्या है? 6, तो 6 का 6 ही होता है ना। 97 दूसरा पेयर है, 97 किसके बीच है? 64 125, तो 4 हो जाएगा। बस कितना इजी सा सवाल था, छोटा सा एकदम निहायत हल्का सवाल था, जो कि आपका बन गया। चलिए और देखते हैं। जैसे मान लीजिए अंत में 2 आ जाए, इसको आपने सीख लिया है, अंत में 2 आ जाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो है और भी आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया गया हो, ये दिया गया हो, ये प्रश्न हो, अंतिम में 3 अंकों का पेयर बनाएंगे। इसमें इकाई का अंक क्या है? 1 है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इकाई का अंक 1 है तो 1 को 1 ही लिखेंगे, यानी 1 को 1 ही लिखेंगे। बाकी क्या बचा? 13 67। 13 67 किसके अंतर्गत है? 11 और 12, तो सदैव छोटा लेंगे 11। कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है? 1 2 3 4 5 6। 6 को इसकी घात से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2, यानी 2 अंकों के बाद क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। तो ये आपकी क्या बन जाएगी बच्चों? संख्या बन जाएगी। तो दशमलव से हमें नहीं लगता कि अब आप डरेंगे। अब तो दशमलव आपके लिए जो है खेल खेलने वाली बात हो गई है ना। चलिए आते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं। अगर मान लीजिए बच्चों इसका क्यूब निकालना हो, 1 2 3 4 5 6 0 लगा हो, 7 8 7 7 8 और 6 8 8, ये आपकी संख्या हो और इसका हमें क्यूब निकालना हो, तो कोई बात नहीं है, दशमलव से हमें कुछ लेना देना नहीं है। संख्या हमारी यही है। इसमें 8 है, इकाई का अंक 3 अंकों का पेयर बनाएंगे। इकाई का अंक 8 है, तो 8 को हम क्या लिखेंगे? 8 ही लिखेंगे। 8 को क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। यहाँ हमने लिख रखा है, 8 को क्या लिखेंगे? 2। बाकी बचा 778। 700 जो 78 बचा वो किसके अंतर्गत आएगा बच्चों? 5 778। देखिए 700 यहाँ 29 है, 9 और 10 के क्यूब के बीच में आएगा, तो यानी यहाँ छोटा लेंगे, ये हो जाएगा आपका। तो अगर यहाँ दशमलव ना होता, इतने 0 ना होते, तो यही इसका क्या हो गया? क्यूब हो गया। लेकिन हमारे पास दशमलव है तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है? 12। घात इसकी क्या है बच्चों? 3। भाग दे देंगे, कितना आया? 4 आया। तो हमें जो उत्तर मिला उसमें 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। हमारे पास है कितने अंक? 2। 2 की कमी है। बस बच्चों ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो ये ऐसे सवाल जो है बच्चों, क्यूब वाले सवाल जो है हम आसान तरीके से ऐसे ही लगाएंगे। बट इसमें 2 बातें नोट करने वाली थी, बहुत ज़्यादा बातें थी नहीं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमने आपको दशमलव की भी संख्या का पढ़ाया, साधारण भी संख्या का घनमूल निकालना सिखाया, दशमलव वाली भी संख्या का घनमूल निकालना सिखाया। तो 2 ही प्रकार की इसमें होते हैं, एक दशमलव वाली संख्या और एक साधारण संख्या। हमने दोनों को सिखा दिया। और बाकी बच्चों यही केवल 2 ही बदलते हैं आपस में, 2 का 8 3 का 7 7 का 3 2 का 8 8 का 2। और बाकी आपको थोड़ा सा घन याद करना होगा। अगर मान लीजिए 10 तक अमूमन आपको याद है
और आगे का नहीं याद है तो हमने निकालना आपको सिखा दिया है। दोनों तरीके से जो है आप जो है इसके पीछे वाले वीडियो में हमने जो है आपको घन निकालना सिखाया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा तो आपको घन निकालना आ जाएगा, है ना। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इतने बड़े संख्या का जो है घन याद कीजिए या माइंड में याद रहे। वैसे बहुत से बच्चों को याद भी रहता है, ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट रहता है। और जिनको नहीं याद हमने निकालना सिखा दिया है तो घर पर जो है बैठ करके 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 से 4 बार वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल उनको जो है बच्चों सीख जाएंगे और वो अच्छे से सवालों को कवर कर ले जाएंगे। और ऐसे सवाल बच्चों जो है हमें कैलकुलेशन के रूप में जो है पेपर में मिलते हैं। यदि हमारा जो है इन पर पकड़ रहता है तो कैलकुलेशन हमें जो है सेकंडों में होता है, नहीं तो बच्चों जो है हमें टाइम लगता है। तो ज़रूर इन वीडियो को देखिएगा, घन और घनमूल निकालना, वर्ग और वर्गमूल निकालना ज़रूर सीख जाइएगा, जिससे आपका कैलकुलेशन में यानी पेपर के टाइमिंग में जो कैलकुलेशन का सवाल आता है उससे जो है आप कम समय में जो है जवाब दे सकें। धन्यवाद बच्चों।